नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक गौतम एफएच मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट से कंसल्टेंट फिजिशियन। अभिवीरा फाउंडेशन को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आके आपके समक्ष आकर अपनी बातें कह सकूँ। देखिए, इस समय कोरोना वायरस का ही हर जगह चर्चा है, उसी का खौफ है, उसी का डर है हमारे मन में। तो डरना तो ज़रूरी है खैर, क्योंकि हम डरेंगे नहीं तो हम सावधानी नहीं बरतेंगे, लापरवाही करेंगे। लेकिन उतना भी डरना ज़रूरी नहीं है। डर का एक कारण ये भी है कि हमारे पास जानकारियों का अभाव है, जिसकी वजह से हमें बीमारी बहुत बड़ी एक हवा जैसी लग रही है। तो हम पहले जान लेते हैं कि ये बीमारी कैसे फैलती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और हम क्या कर सकते हैं अगर इस तरह से कुछ हमारे साथ होता है। देखिए, बीमारी कैसे फैलती है, इसके 3 तरीके होते हैं, 3 रास्ते होते हैं जिससे बीमारी फैलती है। एक एरोसोल, एक फोमाइट और एक फीकोरल रूट। अब ये एरोसोल क्या होता है, सुना होगा, पढ़ा होगा आपने। आपने छींका, आपने खांसा, तो आपके जो बूंदें, छोटी छोटी सूक्ष्म जो बूंदें निकली, उसमें वायरस था, उसने दूसरे आदमी के ऊपर गई और उसने वो दूसरा आदमी इन्फेक्ट हो गया। अब आप बहुत तेज़ अगर छींकते हैं तो कभी कभी आपकी जो छींक है, जो एरोसोल जनरेट होता है, वो 6 फुट तक जा सकता है, मतलब 2 मीटर तक। तो इसलिए जो भी बीमार व्यक्ति है उससे हमें 2 मीटर की दूरी बना के इसलिए रखनी होती है कि अगर वो छींक दे, खांस दे, तो उसका एरोसोल डायरेक्ट आपके ऊपर ना आए। ये होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जो सीधे छींकने पे जा रहा है। दूसरा होता है फोमाइट। ये भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। फोमाइट क्या होता है, मैंने छींका मेरे हाथ पे, इसी हाथ से मैंने टेबल छुई, मैंने अपना मोबाइल छुआ, मैंने दरवाजे का नॉब छुआ, लिफ्ट छुई, अपनी गाड़ी छुई, एटीएम छुआ, ये सब छुआ। दूसरा आदमी आया, उसने हाथ लगाया, उसमें भी ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, इसलिए ग्लव्स पहनने ज़रूरी होते हैं। अब ये चीज़ क्या है, मैंने जो भी चीज़ छुई, मोबाइल छुआ, सब छुआ, कॉपर पे ये जो वायरस है 2 घंटे तक रहता है, 2 से 3 घंटे तक। लेकिन स्टील और प्लास्टिक पर ये रहता है कम से कम 2 से 3 दिन तक। तो हमें सावधानी रखनी है। ज़मीन, फर्श हो गई, इस पर 1 दिन तक रहता है। ठीक है, तो जो भी तरीके हैं बचाव के, कैसे सैनिटाइज करना, सब आप लोगों को पता है, सबको अवेयरनेस है इस बारे में। और तीसरा होता है फीकोरल रूट। फीकोरल रूट मतलब शौच के बाद अगर हाथ नहीं धोया, क्योंकि ये हमारे स्टूल्स में शेड होता है, वायरस निकलता रहता है, तो इसलिए हाथ, शौच के बाद हाथ अच्छे से धोना है, उसके बाद ही हमें बाकी वस्तुएं या चीज़ों को टच करना है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, कुछ जैसे भारत में जो ज़्यादातर लोग जो निकल के आ रहे हैं, वो उनमें कोई लक्षण नहीं मिल रहा है इस बीमारी का। मतलब वो, उनको ना खांसी है, ना जुकाम है, ना नाक बंद है, ना नाक बह रही है, वो ठीक है बिल्कुल, बस वो इन्फेक्टेड है, वायरस उनके शरीर के अंदर है, इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है, धीरे धीरे वायरल अपने लोड अपने आप कम हो जाता है, आदमी ठीक हो जाता है। ये तो हो गया एसिम्प्टोमेटिक स्टेज। दूसरा माइल्ड होता है, जिसमें हल्की खांसी हुई, जुकाम हुआ, टेस्ट मुंह का चला गया, सूंघने में दिक्कत हो रही है चीज़ों को, नाक बह रही है, नाक बंद है, ये माइल्ड होता है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा खांसी आती है, हल्की सी खराश की वजह से आ सकती है। दूसरा होता है मॉडरेट, जिसमें निमोनिया बनने के चांस होते हैं, जो वायरस होता है हमारे फेफड़ों तक आ जाता है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, घबराने की बात नहीं होती, प्राय ऑक्सीजन लग जाती है, दवाइयाँ चलती हैं, आदमी ठीक हो जाता है। इसमें लेकिन बुखार आता है, सांस फूलती है, खांसी आती है, बलगम के साथ भी आती है, बिना बलगम के भी आ सकती है, शरीर टूटता है, सर में दर्द होता है, जितने भी आपके सिस्टमिक सिम्टम्स हैं शरीर में, वो सब होता है, शरीर कमज़ोर लगता है। ठीक है, और फिर होता है सीवियर, जो कि जिसमें ARDS होता है, इसमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। अब वेंटिलेटर पे जाने का मतलब ये नहीं है कि अब असंभव है बचाना, मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं, कोशिश करी जाती है, लेकिन वो एक सीरियस स्टेज होता है। अब हमें बचाना किस किस को है, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि बचाना सिर्फ उनको है जो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं पहले से फेफड़े के। नहीं, ऐसा नहीं है, बचाना तो हमें सबको है। हमें नहीं पता हमारी शरीर इस बीमारी से कैसा रिएक्ट करे, और एक बार रिएक्ट करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा तो फिर बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें बचाना तो सबको है, चाहे वो कितना भी जवान अट्टा कट्टा हो, चाहे वो घर में एक बूढ़े लोग हो, सबको बचाना है। लेकिन ध्यान उन पर ज़्यादा देना है जो पहले से बीमार है, जिनके फेफड़े में पहले से टीबी है, फेफड़े में पहले से फाइब्रोसिस है, इंटस्टिशियल लंग डिजीज़ है, COPD है, अस्थमा है। उसके अलावा जिनको डायबिटीज़ है उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिनको कैंसर है उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रखा है, जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या फिर ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को रोकती है, तो उनका बचाव करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब बचना कैसे है, बचना ऐसे है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ायदा क्या है, बहुत बार आपने सुना होगा, करो करो, उस पर इतना जोर दिया जाता है। उसका कारण ये है, एसिम्टोमेटिक मरीज है, जैसा मैंने पहले कहा, जिनमें लक्षण नहीं होते लेकिन वो इन्फेक्टेड होते हैं, वो आपके बगल में खड़ा है, आपको नहीं पता उसके बारे में कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं, आप चीज़ें शेयर कर रहे हो, बातें कर रहे हो, हंस खेल रहे हो, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए ज़रूरी है। बाकी तो जो बीमार है उससे तो आप दूर अपने आप ही रहोगे। ठीक है, मास्क मास्क पहनने हैं।
N95 मास्क का एक वो होता है, हमें वो मिल जाए तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है, नॉर्मल मास्क भी काम करता है। जो डॉक्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट मरीजों को जाके देखते हैं उनके लिए N95 ज़रूरी है। अदरवाइज ट्रिपल लेयर मास्क या फिर कपड़े का जो मास्क हम घर में बना सकते हैं वो भी काम करता है। हाथ सही से धोना है, हाथ धोना है, लगभग 20 सेकेंड से आधे मिनट तक हमें हाथ को धोना है। हाथ धोने के तरीके आप सबको पता है कैसे धोया जाता है। ग्लव्स पहनने हैं, जो भी बाहर की चीज़ें छुएं, बाहर से सामान लाएं, उसको पहले हमेशा सैनिटाइज कर लें, धो लें, उसके बाद ही घर में यूज़ करें। हमें जानकारी रखनी है चीज़ों पर, अच्छा खाना खाना है, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़े, प्रोटीन लेना है, प्रोटीन लेंगे तभी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। विटामिन सी लेना है, विटामिन सी हमारे फलों में होता है, हमारे ये मौसमी आ रही है, संतरे आ रहे हैं, किन्नू आ रहा है, नींबू है, ये सब लीजिए आप, ठीक है। होम रेमेडी लीजिए, अश्वगंधा है, गिलो है, ये सब भी कह रहे हैं अच्छा है, ये सब लीजिए। गर्म पानी पीजिए, गरारा करिए। अब अगर आपको लगता है कि वो खांसी जुकाम कुछ हुआ तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो घबराना चाहिए। घबराना इसलिए नहीं कि खांसी जुकाम कोरोना से ज़्यादा बाकी वायरस करते हैं, राइनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको खांसी जुकाम हो तो आप घबरा जाओ, पैनिक कर जाओ और इधर उधर भागो, ऐसा नहीं करना है। आप जाइए शांत होकर अपने चिकित्सक के पास जाइए, अपने आप कोई दवाई शुरू नहीं करनी है। बहुत लोगों ने लेरिया वो ये क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शुरू करी, ऐसा नहीं करना है। आप जाइए चिकित्सक से मिलिए, अगर उसे लगेगा ज़रूरी है तो आपकी जांच कराई जाएगी, नहीं तो अपने हिसाब से दवाई लिखेंगे, आप वो दवाई खाइए, अपने खुद अपने आप को भी बचाइए, और अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो अपने परिवार वालों को भी बचाइए, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने समाज को बचाइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन कोई भी दवा अपने आप नहीं लेनी है। अच्छे से खाना खाइए, खुश रहिए और सावधानियाँ बरतिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब चीज़ों के लिए हम हैं आपके साथ, ठीक है। नमस्कार।